हम्माद भाई मुझे ये बताएं, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे पहले रोज़े से, मगर अचानक कल क्या हुआ, कितनी तादाद में लोग आए? बहुत बड़ा जत्था था जिसको मैं समझता हूँ कि गिनना नामुमकिन है। उन्होंने हमारे स्टॉल पे हमला किया है, हमारे वॉलंटियर्स को उन्होंने डंडों से मारा है, भगाया है। रोटी बनाने का यहाँ तक के सामान था, हमारा अपना जो सामान था, टोकन काउंटर हम चलाते हैं, टोकन का जो सिस्टम था वो तक वो लोग यहाँ से ले गए। आवाम के लिए खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से तो इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, वो तो लूटने के चक्कर में ही बैठी हुई है शायद। तो लेकिन जो हमारे आवाम हैं, जो हमारे बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो साथ दे रहे हैं और मुल्क के लिए और गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहे, खुदा उसको तो करने दो। जो लोग हंगामा कर रहे हैं या ये माहौल ख़राब कर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तरीके से लेना चाहिए और तरीके से बारी बारी अपनी आना चाहिए। कि जनाब ये बोर्ड आप चेक कर सकते हैं, मेरे अकब में इस टाइम पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है 5 रुपए रोटी। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद थी, कोई ऐसा तंदूर मौजूद था, कोई ऐसा खैमा मौजूद था जहाँ पर सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दी जा रही थी? तो जनाब हम्माद फाउंडेशन की जानिब से सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दी जा रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब आज बोल न्यूज़ की टीम हसन स्क्वायर के अतराफ में मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ हम्माद फाउंडेशन का ऑनर हम्माद, पाकिस्तान का कराची का नौजवान मौजूद है। जनाब ये वो फाउंडेशन है जहां पूरे मुल्क के अंदर 700 रुपए किलो मुर्गी बिक रही थी, वहां ये हसन कराची का नौजवान लड़का 100 रुपए किलो चिकन सफ़ेद पोश लोगों के लिए दे रहा था। जनाब पूरे कराची का ये वो टुकड़ा है जहां पर सिर्फ फल और सब्जियां 10 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी, मगर पूरे पाकिस्तान में कहीं केले 600 रुपए किलो तो कहीं सेब 400 रुपए किलो बिक रहे हैं। जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई वाकई में आसमान से बातें कर रही है। जनाब ये वो लड़का हम्माद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो इंसानियत को समझता है, जो इंसानियत का दर्द महसूस कर रहा था और उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुस्बत कदम उठाया। अच्छे लोग ही जनाब पाकिस्तान के अंदर अच्छे काम करते हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हों। जनाब उसी के साथ साथ कुछ लोगों से ये हजम नहीं हुआ कि ये लड़का, ये नौजवान कैसे इतना मुस्बत काम कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कल आए और इनका सारा सेटअप, इनके कैंप, इनके लड़कों को मारा कूटा, इनका माल लूट कर ले गए। ये क्या था, क्या माजरा हुआ, सुनेंगे हम्माद की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्माद भाई मुझे ये बताएं, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे पहले रोज़े से, मगर अचानक कल क्या हुआ, कितनी तादाद में लोग आए और एकदम क्या हलचल मची, ज़रा पहले ये बताइएगा। देखें कल एक बहुत बड़ा जत्था था जिसको मैं समझता हूँ कि गिनना नामुमकिन है। उन्होंने हमारे स्टॉल पे हमला किया है, हमारे वॉलंटियर्स को उन्होंने डंडों से मारा है, भगाया है और वो जितना भी उनका स्टॉल के अंदर सामान था वो सारा स्टॉल का सामान वो लोग लूट कर ले गए। इसके अलावा जो दूसरा रोटी बनाने का यहाँ तक के सामान था, हमारा अपना जो सामान था, टोकन काउंटर हम चलाते हैं, टोकन का जो सिस्टम था वो तक वो लोग यहाँ से ले गए। तो चले जो फ्रूट सब्जी चिकन लेके गए वो तो उन्होंने खा ली होगी, लेकिन वो टोकन सिस्टम और जो दूसरी हमारा सामान लेके गए वो उनके किसी काम का नहीं होगा। कि जनाब ये बोर्ड आप चेक कर सकते हैं, मेरे अकब में इस टाइम पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है 5 रुपए रोटी। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद थी, कोई ऐसा तंदूर मौजूद था, कोई ऐसा खैमा मौजूद था जहाँ पर सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दी जा रही थी? तो जनाब हम्माद फाउंडेशन की जानिब से सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दी जा रही थी। हम्माद अब मुझे ये बताएं कि आगे का आपने क्या सोचा है, आपकी हुकूमत से क्या अपील है, आपकी वज़ीर आला सिंध साहब से क्या अपील है कि आपको किस तरह की चीज़ें फराहम की जाए, मुयस्सर की जाए कि आप अपना ये नेक काम दोबारा शुरू कर सकें? देखिए मेरी तो यही एक अपील है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम आसानी से काम चला सकें, क्योंकि हम ये काम सफ़ेद पोश लोगों के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर तो ये लेके जा नहीं रहे। हम जितना हमसे रिलीफ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पहुंचाएं और आगे का हमारा यही प्लान है कि अब जो हमारी चीज़ें चोरी हुए हैं 2 से 3 दिन में हम अगला लाहे अमल अपना देंगे। हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी वापस से, आप समझ लें इस स्टॉल को हमने वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। जो हमारा सामान यहाँ से लुट चुका है, पीर के दिन इंशाल्लाह हम परचेजिंग करेंगे और फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन में इसको कब वापस पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से कब स्टार्ट कर सकते। लोगों का हुजूम दिखाते, जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो, हाथ में हाथ दो, हम्माद भाई का साथ दो, हाथ में हाथ दो, हाथ में हाथ दो, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो। ये आप हैशटैग बनाएं, जहां जहां आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जहां जहां आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट मौजूद हैं वहां इस हैशटैग को चलाएं, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो। हम्माद मुझे ये बताएं,
कि कितनी तादाद में तकरीबन लोग थे और उन्होंने किस तरह आपके इस कैंप के ऊपर हमला किया और क्या क्या सामान आपका लूट कर लेके गए? वो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा सामान लेके गए वो चिकन लूट के गए, सब्ज़ी फ्रूट लेकर गए, 2-3 दिन का स्टॉक ले गए, क्योंकि ज़ाहिर सब्ज़ी ऐसी चीज़ है जो आप हफ्ते भर की मंगवा के रख लेते हैं, क्योंकि वो मंडी से आपको बल्क में सस्ती मिल जाती है। तो हमारी सब्ज़ी फ्रूट ये चीज़ें चोरी हुई, तंदूर का सामान चोरी हुआ, हमारे लोगों को मारा गया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल थी। कल आपने कहा कि कितने लोग हैं, तो देखें लोगों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि एक जत्थे आ रहे थे, आए जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे वो, लेकिन समझ से बाहर है कि उन्होंने क्यों इस तरह हमारे साथ किया। ठीक है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, हमाद फाउंडेशन से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा यही पैगाम है कि मुश्किलें आप भी आती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं चाहिए। आगे की तरफ हमें देखना चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। जो हो गया पीछे, हम उनको माफ़ भी करते हैं खुले दिल से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ताइफ में उन पे हमला हुआ था तो उन्होंने ताइफ के तमाम लोगों को माफ़ किया था। तो हम भी ये रिवायत कायम रखते हुए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हम उन लोगों को माफ़ करते हैं। आगे की तरफ इंशाल्लाह देखेंगे, वो भी जिन्होंने कल किया है वो भी देखें पाकिस्तान के ही शहरी हैं, वो कोई दूसरे ममालिक से या फ़लस्तीन या कोई हमारे दुश्मन मुल्क से नहीं आए थे, वो भी हमारे मुल्क के ही शहरी थे। अल्लाह उनको हिदायत दे। ये जो हमारा रोटी बैंक था ये सामने लगा हुआ था, यहाँ से 5 रुपए की रोटियाँ दी जा रही थी, और ये तंदूर हमारी तंदूर यहीं पे लगा हुआ था, इसी जगह है, रोटी बैंक के साथ ही लगा हुआ था। रोटी के 3 लोग इस सेटअप को चला रहे। तो जनाब, इस वक्त हम आपको ये जगह विजिट करवा रहे हैं कि इस जगह पे पहले 4 चांद लगे हुए थे, इस जगह पर पहले एक रौनक थी, और आप इस जगह का मंजर चेक करें। हम बाकी की ये जगह बताइएगा। ये आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये स्टॉल का हमारा जो है वो कवर रह गया है, इसके नीचे का सामान था वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरतमंद लोग ले गए हैं। और हमारे वो जगह कहाँ पर थी जहाँ पर बड़ी तादाद में सब्जियाँ रखी हुई थी, फल रखे हुए थे? देख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त ये भाई खड़े हुए हैं, यहाँ पे आलू और प्याज की बड़ी बड़ी बोरियाँ यहाँ तक रखी हुई थी। यहाँ सामने जो है वो फ्रूट रखा हुआ था, यहाँ हमारे वॉलंटियर्स बैठ के पैकिंग करते थे। और इस जगह पे जहाँ ये भाई खड़े हैं, यहाँ चिकन का सारा सेटअप इसी टेबल पे लगा हुआ होता था। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं, आपकी वज़ीर आला सिंध साहब से, वज़ीर आज़म साहब से क्या दरख्वास्त है, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सिक्योरिटी दें, क्योंकि हम आपके ही सिंध, आपके ही पाकिस्तान, आपके ही कराची के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम यहाँ कोई बाहर के लोगों को दे नहीं रहे। तो मेरी यही अपील है, एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कि यहाँ पर आप क्यों पहुँचे, क्या सोचकर पहुँचे, ये बताइएगा। हमें तो सबसे पहले ये बहुत अफसोस हुआ, मैं कोरंगी से आया हूँ, तो इस वक्त जो है ना मैंने यहाँ का सुना, तो माशाल्लाह जो गरीब लोग हैं, अल्लाह करे उनका बस हिम्मत ताकत दे, इनके गरीबों का भी पेट भर जाएगा इस बहाने से। लेकिन अल्लाह जाने किसकी नज़र है हाई इनको खा गई है, जो अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और वज़ीर आला है, कोई भी इनको सिक्योरिटी दे, इनकी सपोर्ट करे, बहुत अच्छा नेकी का काम है। आप यकीन करें दुनिया में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता शायद। इस महंगाई में 5 रुपये की जो 25 की रोटी है 5 की मिल रही है, चिकन चल रही है 600 साढ़े 500 रुपये किलो। आप मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और हम्माद फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि कल मैंने यहाँ पे अपनी जॉब से आते हुए जो है मैंने यहाँ पे रश देखा था, और फिर मैंने नेट में भी देखा था कि ये यहाँ पे मतलब फ्लाई का काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जिनकी सैलरी पे तो गुजारा हो ही नहीं सकता। चिकन की लिए आई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आई तो मैंने सुना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। पता नहीं हमारी कौम किस तरफ जा रही है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन बस ये भगदड़ मचाना और मारपीट करना। एक बंदा जो खड़ा है हमारे लिए, आवाम के लिए खड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से तो उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, वो तो लूटने के चक्कर में ही बैठी हुई है शायद। तो लेकिन जो हमारे आवाम हैं, जो हमारे बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो साथ दे रहे हैं और मुल्क के लिए और गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहे, खुदारा उसको तो करने दो। जी बिल्कुल। ये भगदड़ मचाना आप लोगों की चीज़ें थी ना, आप लोग लाइन से आते, चिकन से आते, तरीके से आते, आपको मिल जाता। हम आपके लिए ये कहना चाहते कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर रहा था। गरीब आवाम जो पर्दे पोश है वो यहाँ, मैं खुद भी बल्कि चिकन लेने के लिए आई थी, तो बाकी लोग भी ये इसीलिए आए। लेकिन जो लोग हंगामा कर रहे हैं या ये माहौल ख़राब कर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तरीके से लेना चाहिए और तरीके से बारी बारी अपनी आना चाहिए। अच्छा, आपको किस तरह पता चला कि यहाँ पर इतने कम पैसों के अंदर सब्जियाँ, फल और मुर्गी बिक रही है, और आप यहाँ पर कब पहुँची हैं? मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँची। मुझे किसी ने, जानने वाले ने बताया था कि मैं परेशान थी घर पे, कि हमारे घर पे महंगा पड़ा था, मतलब महंगाई की वजह से। तो किसी ने मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे 100 रुपये चिकन मिल रही है। तो मैं बड़ी खुशी दौड़ी आई यहाँ पे कि मिल रही है, चलो सस्ते में मिल जाएगी।
एक मिसाल है, एक गरीब बंदे के लिए 100 रुपये की चिकन 1 किलो 2 दिन वो आराम से चला सकता है। पहले रोजे से यहाँ पर जनाब बड़ी कसीर तादाद में लोग आए, बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम यहाँ पर किया गया, मगर कुछ बदबख्त लोग यहाँ पर आए जिनको ये हजम नहीं हो रहा था कि हम्माद जो कि कराची का शहरी, जो कि कराची का नौजवान, जो कि कराची का हाफिजुल कुरान, माशाल्लाह जनाब हम्माद ने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, वो ये एक मुस्बत काम कर रहा है सफ़ेद पोश लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मगर उनसे ये देखा न गया और उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया और हम्माद का पूरा कैंप यहाँ से उजाड़ कर फेंक दिया। जनाब जितने भी लोग इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम से हमारा पैगाम है, जितने भी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं कि वो यहाँ पर आएँ, हम्माद का साथ दें, हम्माद की मदद करें और इस नए काम में बढ़ चढ़कर अपना साथ निभाएं। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अभी बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। जाते जाते मेरे साथ नारा लगाइएगा, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ, हाथ में हाथ दो, हम्माद फाउंडेशन का साथ दो। मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।